वेलकम है मेरे चैनल पे। तो जनाब क्या हाल चाल है? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हैं। कल तक महसूस हुआ था कि शायद थोड़ी सी बेहतरी आ गई है, लेकिन कल की दौड़ भज ने ना बस रात फिर वही तबीयत कर दी है कि सारी रात जिस्म में दर्द, गले में खराश और ऐसे वो था रेशा और खांसी, बस ये सिलसिला था। ऐसे ही सुबह उठे हैं, खैर से बच्चों को भेजा स्कूल और देखा तो मियाँ साहब भी घर के घर ही थे। उनकी भी तबीयत इतनी ख़राब थी, फिर उन्होंने मालिक को फ़ोन कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। तो बस ये बालकनी में लेटे हुए हैं, ये देखे कुर्सियाँ बिछा के। तो डॉक्टर के गए थे, डॉक्टर उठ गया था, अब 3 बजे बैठना, फिर जाएंगे। अल्लाह खैर करे। फुल धुप दे मज़े ले जा रहे हैं। मैं भी बैठी हुई थी साथ ही, बस आखिर उठी हूँ। मैंने कहा बच्चे आने वाले हैं, कुछ बनाऊँ उनके लिए, बेचारों के लिए। और ये मियाँ साहब को मौसमियाँ काट के दी थी। बच्चों ने कहा था मम्मा पास्ता बना देना आने से पहले। मैंने कहा चलो बच्चों को तो बेचारों को कुछ दूँ खाने के लिए। रात भी आपको पता कबाब बनाए थे, वही खाए बच्चों ने। और मोइज़ बेचारे ने आज रोज़ा भी उसी के साथ रखा है, कबाब खा के और साथ जो थोड़ा सा दूध पड़ा था रूह अफ़ज़ा वाला। मुझे उठाया ही नहीं, मैंने हालांकि कहा भी था, मैंने कहा मोइज़ मुझे उठा लेना बेटे, मैं रोटी बना दूँगी। कहता नहीं मम्मा कोई बात नहीं, आपकी तबीयत वैसी थी, मैंने नहीं उठाया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इनको बना के देती हूँ। फिर मियाँ साहब कहते हैं मुझे मटर वाले चावल बना के दो और साथ शोरबा कोई, क्योंकि मुंह के जायके ऐसे हुए पड़े कड़वे जहर कि पानी भी नहीं आगे गुजर रहा। इतनी कसम से वो कह लो कि बेबस इंसान हुआ पड़ा ना, कि अपनी मर्जी से पानी भी नहीं पी सकता। पानी जैसे ही पीते 2 घूंट पी के वो बाहर को आने लगता है, कड़वा जहर पानी। आए तो पानी पीने को भी तरस गए हम मियाँ बीवी। प्लीज़ 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 हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि हम भी इस रमज़ान के रोज़ों से मुस्तफ़ीद हो सके। अल्लाह मियाँ हमें भी इबादत करने का, रोज़ा रखने का शर्फ अता करे, तौफ़ीक दे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चले जी बच्चे आ गए हैं, खैर से ले जाओ अली, सुहा ले गई अपना। चलो मैंने हंडिया भी रख दी औखे सौखे, मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता पकती रहे। प्याज मैंने हंडिया का गला लिया, बस बाकी जो है ना मैं काम उठ के करूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि अब मेरी बस हो गई, खड़े ही नहीं हुआ जा रहा मेरे से। मैं अब बिस्तर में जा रही हूँ, सर्दी लगी जा रही है। अरे जी मियाँ साहब डॉक्टर से ये लेके आए हैं एंटीबायोटिको, एक खुद खाई है, एक मुझे दी है। इतनी बड़ी गोली के गले में ही फंस गई है, उल्टियाँ कर कर के, गले में उंगलियाँ मार मार के, पता नहीं किधर फंसी हुई। अब मैंने कहा उठूँ अपने बच्चे के लिए अफ्तारी बनाऊँ, थोड़ा बहुत सामान करके आई हूँ। जी मेरे आने तक प्याज का हाल चेक कर लें। दोबारा प्याज डाला, खाली ज़ीरे वाले बनाऊँगी ये, ज़्यादा मसाले वसूले नहीं डालने इसमें मटर पुलाव में। ये देखें जी मटर पुलाव हो गया तैयार, ये मैंने इधर रख दिया। और आलू गोश्त भी बना लिया, ये देखें मैंने। और साथ ये पकोड़े बनाए हैं, और साथ ये रूह अफ़ज़ा वाला दूध। बस बस हिम्मत नहीं बिल्कुल भी, ये बस पूर निकालूंगी, ये खुद ही बाहर टेबल पे लेके जाएंगे और मैं तो बेड पे जा रही हूँ। बड़ी मुश्किल से ये टाइम मैंने किचन में गुजारा है मेडिसिन लेके। The next day.
चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है एक दिन नए दिन का आगाज़ हुआ है और माशाल्लाह से काफ़ी तबीयत बेहतर भी लग रही है। तो सुबह उठी थी, बच्चों को भेजा स्कूल और ये चाय तब की बनी हुई थी। तो मियाँ साहब भी अब पूरा हफ्ता घर ही हैं, क्योंकि डॉक्टर ने पूरे हफ्ते की मिलाती लिख के दी थी कि 1-2 दिन का आपका भी काम नहीं, काम काफ़ी ख़राब हो चुका है कि नज़ला ज़ुकाम जैसे वो उनके ना सारा। फिर उसने कल चेक किया था तो उसने फिर पूरे हफ्ते की मिलाती लिख दी थी। तो इसलिए ये फिर मैंने चाय अब डाली है कपों में, साथ मैंने कहा बिस्किट 1-1 2-2 खाते हैं, अल्लाह खैर करे। और बाकी ये कल बच्चों ने बेचारों ने अफ्तारी की है, जो जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है, क्योंकि मेरी तो बस हो गई थी और मैं तो लेट गई थी जाके, फिर सुबह ही उठी हूँ बच्चों को भेजने। 2 hours later. शुक्र है या मेरे मालिक हिम्मत दी है, माशाल्लाह से काम किया है, घर का सफाई थोड़ा सा सुकून हुआ है, तबीयत में भी थोड़ा सा ठहराव आया है। ये देखें जी, अब मैंने कहा मियाँ साहब थोड़े से आलू चने बनाए ताकि ये जो थोड़ा सा मुंह का जायका कड़वा सा है ना, थोड़ा सा शायद खट्टा पीने से जो अंदर एक अजीब सा पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रही कि कुछ खाने को भी नहीं दिल कर रहा, कुछ पीने को भी नहीं दिल कर रहा, पानी तक नहीं पिया जा रहा। तो शायद इससे थोड़ा सा मुंह का जायका चेंज हो जाए। तो इस चक्कर में ना ये थोड़े से मैंने आलू चने बनने के लिए रखे हैं और सारा काम तो शुक्र है हो गया है। लेकिन ये कपड़े मेरे, मैं कहती हूँ 1 दिन के थे, फिर 2 दिन के हुए और आहिस्ता बढ़ते बढ़ते देखे मेरा बेड भर गया। अभी मैं बाहर भी फैला के आई हूँ, आज फिर मशीन लगाई थी, वो भी धोए हैं। तो इकट्ठे कर करके यहाँ रखी जा रही हूँ, अल्लाह हिम्मत देगा इंशाल्लाह ये भी समेटे जाएंगे। जहाँ इतने काम हो गए ये भी इंशाल्लाह हो जाएंगे, अल्लाह खैर करे। और बाहर का मौसम आज इतना प्यारा है, हवा चल रही है और धूप निकली हुई है, मुँह ही नहीं अल्फाज साथ दे रहे। तो जी हवा भी अच्छी लग रही है और धूप भी अच्छी लग रही है, और बाहर तो ऐसे बोटियाँ सज के खड़ी हैं, गाड़ियाँ जैसे धुलने आई हुई हैं रेड कलर की। एक पहले मैंने एक और नहीं वो खड़ी है, मैंने कहा शायद चली गई है, लेकिन वो एंड पे खड़ी है। देखे जी लालो लाल हमारी सड़क हुई पड़ी है। आए शुक्र है अल्लाह का, कैसे खुल के जब बंदा बोलता है ना तो एक अजीब ही सुकून महसूस होता है। जब बंदा ठीक होता बोलता भी तभी है। और आपको भी नज़र आ रहा होगा, महसूस कर रहे होंगे कि माशाल्लाह माशाल्लाह अब मेरी तबीयत पहले से बहुत बेहतर अल्लाह खैर करे। लो जी एक और तुरी आ रही लाल गड्डी। मैं कहनी अज तो लाल गड्डियां ने साडी सड़क दे उत्ते हल्ला ही बोल दिता, सारियां ही इत्थे इकट्ठियां हो गईयां। लै जी एक ते बाजी लैन आ गई अपनी गड्डी, लाल वायरल होईयां पईयां सी साडी सड़क ते। A few inches later. चले जी मियाँ साहब टमाटर वगैरह भी काट गए हैं, प्याज भी, और बाकी ये काम हमारा हो गया। बस प्याज थोड़ा सा ही डालूँगी, ज़्यादा अभी प्याज खाने को दिल नहीं कर रहा। ठीक हो गया, ये हो गया जी खट्टा। हाय 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 हाय, शमीर ने खुश हो जाना, आज तो उल्टी छलांगे लगाएगा शमीर। चले जी आलू छोले बन गए। चले जी अफ्तारी के लिए किचन में आ गई हूँ। तो सामान थोड़ा थोड़ा मैंने बना लिया बच्चों के लिए। मैंने कहा साथ ही ये भी बना के दूध रख दूँ। ओए हाथ भी नहीं काम कर रहे। चीनी मैंने डाल दी थी थोड़ी सी ना बस।
चलो जी, ये देखें पकौड़ों का सामान भी मैंने बना लिया। और ये कीमा उस दिन का पड़ा था कबाबों वाला, तो मोइस कहता मम्मा यही कबाब बना दें लेकिन चीज़ वाले बना दें। तो मैंने कहा चलो सही है। तो मैंने फिर चीज़ भी निकाल ली है। मैंने कहा चलो चीज़ी कबाब आज मोइस को बना के देती हूँ और बच्चे खा लेंगे। हाँ, अभी आपको पता सारे बीमारी से उठे हैं बच्चों समेत ही, तो अभी मैं उनको बिल्कुल थोड़ा थोड़ा दे रही हूँ। ज़्यादा एकदम से वो नहीं कर रही कि बच्चे ओवर ईट हो जाएं और फिर ना करे कि वो दोबारा उसी तरफ आए। तो इस वजह से बहुत बचत के साथ थोड़ा थोड़ा उनको बना के दे रही हूँ। ये देखिए, कल मैंने आलू गोश्त बनाया था तो चावल खाए गए हैं शोरबे के साथ, लेकिन बोटियाँ वैसे ही पड़ी हुई हैं। और मोइस को इतना पसंद है ना आलू गोश्त, तो लेकिन मोइस कहता मम्मा वो इसमें नमक ही था, पता नहीं मिर्च थी नहीं या क्या कम था। तो आपको पता मेरे तो मुंह का जायका ही नहीं ऐसा है कि मुझे समझ लगे क्या इसमें पूरा है और क्या कम ज़्यादा है। तो मैंने कहा मोइस अभी तो मुझे किसी चीज़ का जायका ही नहीं आ रहा, तो नमक मिर्च का तो बिल्कुल भी हिसाब ही नहीं आ रहा। क्या करूँ, अब ऐसे ही खाना पड़ना है थोड़े दिन। सोहा को ऐनक लग गई रोज़ो रोज़ो में। सोहा बहुत इबादत करती है ना सिया। सो मेरा तरा ही निकल गया तेरी ऐनक देख के। मोइस के ग्लासेस लगा के फिर रही है। आजकल अफ्तारी के दस्तरखान पे इन तीनों का राज है। तीनों बहन भाई माशाल्लाह से बैठ के अफ्तारी कर लेते हैं सुकून से। तो चले जनाब, फिर हो गए फारग हर काम से, तो आपसे भी लेते हैं अब इजाज़त। तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, और हमें अपनी दुआओं में याद रखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।